बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, स्वर्णलोक। ये राज्य ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा था। इस राज्य पर राजा सूर्य प्रताप और रानी चंद्रलेखा राज करते थे। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने देवी देवताओं से संतान के लिए प्रार्थना की। एक पूर्णिमा की रात चांदनी के उजाले में रानी ने एक सुनहरा सपना देखा। एक परी आई और बोली, रानी जी, तुम्हारी कोख से एक अद्भुत कन्या जन्म लेगी। उसके पीठ पर सोने के पंख होंगे। वो केवल तुम्हारे राज्य को ही नहीं, इस पूरी धरती को उजाला देगी। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया स्वर्णप्रिया। जब स्वर्णप्रिया पैदा हुई, उसके नन्हे कंधों पर चमकते हुए सोने के पंख थे। स्वर्णप्रिया जब छोटी थी तो पूरा महल उसके पंखों की चमक से जगमगा उठता था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके पंख और भी सुंदर और मजबूत होते गए। वह पंख फैलाकर महल के बगीचों में उड़ती रहती। लोग उसे देखकर आशीर्वाद देते कि यह राजकुमारी पूरे राज्य में खुशहाली लाएगी। पर उसके पंखों को देखकर कई लोग ईर्ष्या भी करने लगे। पड़ोसी राज्य के राजा अंधकारसेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं इस राजकुमारी को बंदी बना लूं तो उसका जादू मेरे राज्य को स्वर्ण से भर देगा। एक रात अंधकारसेन ने अपने जादूगर से कहा, ऐसी चाल चल कि वह राजकुमारी मेरे पास आ जाए। जादूगर ने काले बादलों से एक झूठा सपना बुन दिया। सपने में स्वर्णप्रिया ने अपनी मां को बीमार देखा। सुबह होते ही वह घबरा गई। उसने बिना किसी को बताए पंख फैलाए और उड़ चली उस पहाड़ की तरफ जहां सपना दिखाया गया था। जैसे ही वह पहाड़ पर पहुंची, काले बादलों ने उसे घेर लिया। अचानक जादूगर ने उसे सोने की जंजीरों में बांध दिया। उसके पंखों को जादू से कमजोर कर दिया गया। अंधकारसेन उसे अपने महल ले गया और एक काले पिंजरे में बंद कर दिया। राज्य में अंधेरा छा गया। राजा रानी ने हर जगह सिपाही भेजे, पर राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। पिंजरे में बंद स्वर्णप्रिया ने हार नहीं मानी। एक रात उसने धीरे से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मुझे राह दिखाओ। तभी वहां एक जादुई हिरण आया। हिरण बोला, राजकुमारी, तुम्हारे पंख सोने के हैं, पर तुम्हारा दिल इससे भी ज्यादा कीमती है। बस अपनी शक्ति को पहचानो, बंद पिंजरा भी पिघल जाएगा। राजकुमारी ने आंखें बंद की और अपना मन सजी जोम किया। धीरे धीरे उसके पंख फिर से चमकने लगे। सोने की जंजीरें पिघल गईं, पिंजरा खुल गया। स्वर्णप्रिया ने आकाश में उड़ान भरी। अंधकारसेन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हिरण ने उसे अपने सींगों से पीछे धकेल दिया। राजकुमारी उड़ती हुई महल वापस आई। उसके लौटते ही पूरे स्वर्णलोक में उजाला फैल गया। खेत लहलहा उठे, फूल खिल उठे और लोग नाचने लगे। राजा सूर्य प्रताप और रानी चंद्रलेखा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, अब कोई भी बुरा इरादा लेकर हमारे राज्य की तरफ आंख नहीं उठाएगा। स्वर्णप्रिया के लौट आने के बाद भी उसकी रातों में वही सपना आता रहा। वह देखती कि एक विशाल काला साया फिर से उसके राज्य को निगलने की कोशिश कर रहा है। उसने राजा सूर्य प्रताप और रानी चंद्रलेखा को ये सपना बताया। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषियों ने कहा, राजकुमारी को अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। उसके पंखों में केवल सोना नहीं, सौर ऊर्जा भी बसती है। जब तक वो उसे जगाना नहीं सीखेगी, अंधकारसेन जैसा कोई भी शत्रु वापस हमला कर सकता है। राजा ने स्वर्णप्रिया को आदेश दिया कि वो महान ऋषि गुरु हिमालय से दीक्षा ले। गुरु हिमालय बर्फ से ढके ऊंचे पर्वतों में तपस्या करते थे। स्वर्णप्रिया ने अपने पंख फैलाए और अकेली ही बर्फीली चोटियों की ओर उड़ चली। रास्ता कठिन था, बर्फीली हवाएं उसके पंखों को जमाने लगीं, पर उसका हौसला न डिगा। आखिरकार वो एक सुनहरी गुफा में पहुंची, जहां गुरु हिमालय ध्यान मग्न थे। स्वर्णप्रिया ने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मुझे मेरी शक्ति को पहचानने में मदद कीजिए। गुरु हिमालय ने कहा, स्वर्णप्रिया, शक्ति पाना आसान नहीं। तुम्हें सबसे पहले अपनी परीक्षा देनी होगी। तुम्हें आग के पर्वत से गुजरना होगा, जो आत्मविश्वास और भय के बीच का रास्ता है। अगर तुम्हारे मन में भय होगा तो तुम्हारे पंख जल जाएंगे। स्वर्णप्रिया ने साहस जुटाया।
उसने पंख फैलाए और आग के पर्वत पर कदम रखा। गर्म लावा बह रहा था, अग्निकण उसकी त्वचा को छू रहे थे, पर उसके दिल में अपनी प्रजा का चेहरा था, उनके चेहरे पर खुशहाली। उसकी यही भावना उसके पंखों को बचाती रही। आग उसे जला नहीं पाई। गुरु हिमालय ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे पंख केवल सोने के नहीं, अग्नि के तेज से भी चमकेंगे। इधर हारने के बाद भी अंधकारसेन ने हार नहीं मानी थी। उसने जंगलों में काले जादू का अभ्यास किया और अपने चारों तरफ एक अंधेरी सेना खड़ी कर ली, जंगली भेड़िए, काले पंछी और छाया के योद्धा। उसने कसम खाई, इस बार मैं स्वर्णलोक को राख कर दूंगा। उसने रात के अंधेरे में हमला बोल दिया। महल की दीवारें टूटने लगीं, लोग डर से भागने लगे, पर तभी आकाश में सोने की रोशनी फैल गई। स्वर्णप्रिया लौट आई थी। स्वर्णप्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप चिंता न करें, अब मेरी शक्ति पूरी है। उसने अपने सोने के पंखों को फैलाकर आग की चिंगारियों से भर दिया। जैसे ही अंधकारसेन की सेना उस पर झपटी, उसके पंखों से निकली रोशनी ने अंधकार को भस्म कर दिया। काले पंछी उजाले में गायब हो गए, भेड़िए रोशनी से डरकर भाग गए। अंधकारसेन खुद तलवार लेकर स्वर्णप्रिया की तरफ बढ़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंधकारसेन ने जादू के काले बादल बनाए, पर स्वर्णप्रिया ने सूर्य की किरणों से उसे चीर डाला। आखिरकार उसने अपनी आग से भरे पंखों को जोर से फड़फड़ाया, एक सुनहरी आंधी उठी और अंधकारसेन को हमेशा के लिए काल की गुफा में बंद कर दिया। युद्ध के बाद स्वर्णलोक फिर से मुस्कुराया, पर अब स्वर्णप्रिया जान चुकी थी कि सोने के पंख केवल सजावट नहीं, ये जिम्मेदारी है, उजाला फैलाने की, लोगों की रक्षा करने की। उसने महल में एक विद्यालय खोला, जहां बच्चों को ज्ञान के साथ साहस और अच्छाई का पाठ पढ़ाया जाने लगा। उसने जंगलों में उड़कर बीज गिराए, जहां बंजर भूमि थी, वहां हरियाली लौट आई। वो हर साल गुरु हिमालय के पास जाती और उनसे नया ज्ञान प्राप्त करती। कहा जाता है कि जब भी स्वर्णलोक में अंधेरा घिरता है, लोग आसमान की ओर देखते हैं। अगर वहां एक सुनहरी रोशनी तैरती दिखे, तो समझ लो, सोने के पंखों वाली राजकुमारी अभी भी अपनी प्रजा की रक्षा कर रही है।